परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम। यशो पंचणमुक्कारो सव्वपापपणासनो मंगलाणं च सव्वेशं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। सबसे पहले शब्द सिद्धि करेंगे, उसके लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इस क्लास में शब्द सिद्धि और संधि के ऊपर आज का लेक्चर होगा। शब्द सिद्धि में सूत्र नंबर 44 ड्रे रो न वा और संधि स्वर संधि हम करेंगे। तो चंद्र शब्द से शुरू करते हैं। इसका एक एक वन अलग अलग करके खोल करके लिखा है यहाँ पर। हलंत च प्लस अ प्लस हलंत न प्लस हलंत द प्लस हलंत र प्लस अह ड्रे रो न वा। ये सूत्र 44 नंबर का सूत्र इसमें लगाया है और इस सूत्र को लगाने से हलंत र का विकल्प से लोप होता है। तो अगले स्टेप में यहाँ पर हलंत च प्लस अ प्लस हलंत न प्लस हलंत द प्लस हलंत प्लस अह आया। अ के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है। अगले स्टेप में अतः सिरडोह सूत्र लगाया। तो हलंत च प्लस अ प्लस हलंत न प्लस हलंत द प्लस ओ। और यहाँ पर एक सूत्र है अंग याण नो व्यंजने। सूत्र नंबर 46 यह लगाया तो हलंत न का अनुस्वार बन गया। अगर हलंत न का अनुस्वार बनेगा तो चंदो शब्द बन रहा है, और अगर इसका अनुस्वार नहीं बनाया तो चंदो, इसमें हलंत न अनुस्वार नहीं है तो दो इसमें शब्द बन गए। चंद्र के लिए प्राकृत में एक अनुस्वार के साथ है चंदो, एक हलंत न के साथ है चंदो। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया था कि जो र का लोप हुआ उसके बाद द्वित्व क्यों नहीं हुआ। तो एक सूत्र है न दीर्घ अनुस्वारात। तो उस सूत्र के अनुसार जब
अनुस्वार हो जाता है तो उसके बाद द्वित्व नहीं होता, और दीर्घ है पहले तो उसके बाद भी द्वित्व नहीं होता। यानी अनुस्वार के बाद और दीर्घ के बाद में द्वित्व नहीं होता। तो इस कारण से यहाँ पर द्वित्व नहीं हुआ है द का र लोप होने के बाद। अब आगे समुद्र शब्द है, उसका एक एक वर्ण खोल करके लिखा है। हलंत स प्लस अ प्लस हलंत म प्लस उ प्लस हलंत द प्लस हलंत र प्लस अह। यहाँ पर भी द्रे रो न वा सूत्र लगाया, और उससे हलंत स प्लस अ प्लस हलंत म प्लस उ प्लस हलंत द प्लस अह, अ के साथ विसर्ग। इस प्रकार से अगले स्टेप आई। अब जो र का लोप होने के बाद हलंत द बचा है, वहां अनादो शेषादेशी और द्वित्वम से उसका द्वित्व किया गया। तो अगले स्टेप में हलंत स प्लस अ प्लस हलंत म प्लस उ प्लस हलंत द प्लस हलंत द प्लस अह, वहां पर अतः सरडोह सूत्र लगाया। तो अह जो विसर्ग के साथ अ था उसका ओ हो गया, फिर सबको जोड़ दिया तो समुद्दो शब्द बना। अजिन्नम परेण संयोज्यम, यानी बाद में जो, फिर से शेयर करता हूँ। तो अंतिम स्टेप में अजिन्नम परेण संयोज्यम ये सूत्र लगाने से सबको जोड़ दिया तो समुद्दो शब्द बन गया। समुद्र संस्कृत में है, उसका प्राकृत में समुद्दो बना। फिर आगे है रुद्र। तो रुद्र के एक एक वर्ण को अलग अलग करके लिखा है। हलंत र प्लस उ प्लस हलंत द प्लस हलंत र प्लस अह। यहाँ पर भी द्रे रो न वा सूत्र लगाया। तो हलंत र प्लस उ प्लस हलंत द प्लस अह। यहाँ पर भी द्वित्व किया गया, क्योंकि र का लोप होने के बाद पीछे द बचा है हलंत। अनादो शेषादेशी और द्वित्वम से द हलंत द का द्वित्व हुआ। अगले स्टेप में हलंत र प्लस उ प्लस हलंत द प्लस हलंत द प्लस अह, अ के साथ विसर्ग। अब अतः शेरडोह से अ और विसर्ग उसकी जगह पर ओ आ गया। तो हलंत र प्लस उ प्लस हलंत द प्लस हलंत द प्लस ओ हो गया। इनको सबको जोड़ दिया गया तो रुद्धो शब्द बना। अगला शब्द है समृद्धि। इसका एक एक वर्ण खोल करके अलग अलग लिखा। हलंत स प्लस अ प्लस हलंत म प्लस री प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस ई और विसर्ग। यहाँ पर 45 नंबर का सूत्र है वो लगाया गया। अतः समृद्ध्यादौ वा, अतः समृद्ध्यादौ वा, ये सूत्र लगाने पर समृद्धि आदि शब्दों में अ को विकल्प से आ होता है। इसके पहले जो सूत्र था द्रे रो न वा में द्र में स्थित र का विकल्प से लोप होता है। और ये 45 नंबर के सूत्र अतः समृद्ध्यादौ वा से समृद्धि आदि शब्दों में अ को विकल्प से आ होता है। तो अगले स्टेप में हलंत स प्लस आ हो गया अ का, प्लस हलंत म प्लस री प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस ई और विसर्ग। अब इत कृपादौ, इस सूत्र से री का ई हुआ। तो अगली स्टेप में हलंत स प्लस आ प्लस हलंत म प्लस ई प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस ई और विसर्ग। अब ई के साथ जो विसर्ग है वहां पर अक्लिबे साउ सूत्र लगा, और वो ह्रस्व ई विसर्ग के साथ जो थी उसकी जगह दीर्घ ई हो गया। तो अगले स्टेप में है हलंत स प्लस आ प्लस हलंत म प्लस ई प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस ई।
तो इन सबको जोड़ दिया अजिन्नम परेण संयोज्यम से, तो सामिद्धि प्राकृत में शब्द बना। संस्कृत में समृद्धि, उसका प्राकृत में बना सामिद्धि। अगला शब्द है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि, इसको एक एक वर्ण को अलग अलग किया, तो हलंत प प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत स प्लस ई प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस ई प्लस विसर्ग। अब यहाँ पर 45 नंबर का सूत्र लगाया गया, अतः समृद्ध्यादो वा। तो ये सूत्र लगाने पर हलंत प प्लस हलंत र प्लस, यहाँ पर अ से आ बन गया, तो हलंत प प्लस हलंत र प्लस आ प्लस हलंत स प्लस ई प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस ई और विसर्ग। अब यहाँ पर सर्वत्र लग राम बंदरे से हलंत र का लोप किया गया, तो हलंत प प्लस हलंत र था वहां, हलंत प रह गया। हलंत प प्लस आ प्लस हलंत स प्लस ई प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस ई और विसर्ग। अब ई प्लस विसर्ग है, उसका अक्लिदेय सौ सूत्र से दीर्घ ई बन गया। तो अगले स्टेप में हलंत प प्लस आ प्लस हलंत स प्लस ई प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस दीर्घ ई हो गया। इस अभी सब वर्णों को जोड़ दिया गया अझिन्नम पर्ण संयोज्यम से, तो पा सिद्धि, यह प्राकृत का शब्द बना। प्रसिद्धि संस्कृत में था, उसका पा सिद्धि ये रूप बन गया। अब हम संधि पर ध्यान लगाएंगे। प्रकरण, संधि प्रकरण। तो संधि प्रकरण में हमने पिछली क्लास में समाना समानानाम सवर्णे दीर्घः सः, यानी समान स्वर से जो संधि होती है उसके बारे में बात की थी, चर्चा की थी। अब समान किसे कहते हैं, तो लृ लृ दंताः समानाः, यानी अ से लेकर लृ तक के वर्णों को समान कहते हैं। अ वर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण, री वर्ण और लृ वर्ण ये समान संज्ञक कहलाते हैं। अ वर्ण का मतलब है अ, आ और आ, यानी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों आ गए। तो इस सवर्ण संधि में उदाहरण के लिए जब अ और मिल करके आ बनता है, उसे हम सवर्ण संधि कहते हैं। ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई बनता है। ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलकर के दीर्घ उ बनता है। ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलकर के भी दीर्घ उ ही बनता है। और दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिलेगा तो भी दीर्घ उ ही बनता है। और दीर्घ उ और दीर्घ उ जहां मिलेगा वहां पर भी दीर्घ उ ही बनता है। सूत्र इसमें जो लगता है उसका नाम है समानानाम सवर्णे दीर्घः सः। अब यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया, हिम प्लस आलयः, और एक एक वर्ण को खोल करके हम लिखेंगे इसको, तो हिम का हो जाएगा हलंत ह प्लस ह्रस्व ई प्लस हलंत म प्लस अ, और उसके साथ जुड़ा गया आलयः, तो उसका हो जाएगा प्लस आ प्लस हलंत ल प्लस अ प्लस हलंत य प्लस अह। अब यहाँ पर हिम के अंतिम स्वर अ और आलय आलय के आदि स्वर आ, इन दोनों को मिलाने से संधि होती है, और सूत्र है समानानाम सवर्णे दीर्घः सः, यानी समान संज्ञक वर्ण यहाँ पर मिले हैं अ प्लस आ, उसका
आ हो गया, दीर्घ हो गया। तो अगली स्टेप में हमने लिख दिया हलंत ह प्लस ई प्लस हलंत म प्लस आ प्लस हलंत ल प्लस अ प्लस हलंत य प्लस अह। अब इन सबको जोड़ दिया, स्वरहीन परेण संयोजन, स्वरहीन परेण संयोजन से जोड़ा गया, तो ये हिमालय शब्द बना। स्वरहीन परेण संयोज्यम। अब हम और शब्द लेते हैं इसी प्रकार से। उदाहरण के लिए तो यहाँ पर एक उदाहरण है गण प्लस अधिपति। तो इसमें भी एक एक वर्ण को खोल खोल करके लिखा गया। तो हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत ण प्लस अ आया गण के लिए। अधिपति ही के लिए अ प्लस हलंत ध प्लस ई प्लस हलंत प प्लस अ प्लस हलंत त प्लस ई और प्लस विसर्ग आया। अब गण के अंतिम स्वर अ और अधिपति ही के आदि स्वर अ, इनमें संधि होती है। ये अ प्लस अ मिलकर के आ बन जाते हैं। इसलिए अगले स्टेप में हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत ण प्लस आ प्लस हलंत ध प्लस ई प्लस हलंत प प्लस अ प्लस हलंत त प्लस ई और विसर्ग, इनको जोड़ा गया स्वरहीन परेण संयोजन इस न्याय से। तो जुड़ करके ये बन गए गणाधिपति। आगे रवि प्लस इंद्र, इसका संधि किया गया। इसको भी वर्णों को एक एक को खोल करके लिखा गया। तो हलंत र प्लस हलंत व प्लस ई प्लस हलंत न प्लस हलंत द प्लस हलंत र प्लस अ प्लस विसर्ग। अब यहाँ पर रवि के अंतिम स्वर रस्व ई और इंद्र के आदि स्वर रस्व ई, इन दोनों के बीच संधि हुई और ये दीर्घ ई बन गया। तो अगले स्टेप में हमने लिखा हलंत र प्लस हलंत व प्लस ई प्लस हलंत न प्लस हलंत द प्लस हलंत र प्लस अ प्लस विसर्ग, इन सबको जोड़ा गया तो शब्द बन गया रविंद्र। फिर है भानु प्लस उदय, इनको वर्णों को खोल करके लिखा गया एक एक को। हलंत भ प्लस आ प्लस हलंत न प्लस प्लस उ प्लस हलंत द प्लस अ प्लस हलंत य प्लस अ प्लस विसर्ग। अब यहाँ पर भानु के अंतिम स्वर रस उ और उदय के आदि स्वर रस उ में संधि होती है। तो उ प्लस उ दीर्घ उ बन जाता है। तो अगली स्टेप में है हलंत भ प्लस आ प्लस हलंत न प्लस उ प्लस हलंत द प्लस अ प्लस हलंत य प्लस अ प्लस विसर्ग, इन सबको जोड़ दिया गया तो शब्द बन गया भानुदय। भानुदय। फिर अगला शब्द है, अगली संधि जिस जो कर रहे हैं वो है पितृ प्लस ऋणम में। दोनों को खोल करके लिखा हलंत प प्लस ई प्लस हलंत त प्लस री प्लस री प्लस हलंत ण प्लस अ प्लस हलंत म। तो यहाँ पर पितृ के री, पितृ के अंतिम स्वर री और ऋणम के आदि स्वर री, इनमें संधि होती है। तो री प्लस री मिलके दीर्घ री बन जाता है। तो अगली स्टेप में हलंत प प्लस ई प्लस हलंत त प्लस दीर्घ री प्लस हलंत ण प्लस अ प्लस हलंत म, इन सबको जोड़ा गया स्वरहीन परायण संयोजन से। तो पितृणम ये शब्द बना। अगला है लघु प्लस उर्मी है, इनको भी खोल करके लिखा लघु हलंत ल प्लस अ प्लस हलंत ग प्लस उ प्लस दीर्घ उ प्लस
हलंत र प्लस हलंत म प्लस ई प्लस विसर्ग। यहाँ पर लघु के अंतिम स्वर रस उ और ऊर्मी के आदि स्वर उ दीर्घ उ है। इन दोनों के बीच संधि हुई, ये दोनों जुड़ करके दीर्घ उ बन गए। तो अगले स्टेप में हलंत ल प्लस हलंत ग प्लस उ प्लस हलंत र प्लस हलंत म प्लस ई और विसर्ग। अब इन सबको जोड़ा गया स्वरहीन पर्ण संयोजन से, इस न्याय से। तो ये लघुर मीही ऐसे शब्द बना, लघुर मीही। फिर अगली संधि कर रहे हैं नदी प्लस ईशः। तो इसको एक एक वर्ण को अलग अलग लिखा। तो हलंत न प्लस अ प्लस हलंत द प्लस प्लस ई प्लस हलंत श प्लस अ प्लस विसर्ग। अब यहाँ पर नदी के अंतिम स्वर दीर्घ ई और ईशः के आदि स्वर दीर्घ ई, इनमें संधि हुई, दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन गए। तो अगले स्टेप में हलंत न प्लस अ प्लस हलंत द प्लस ई प्लस हलंत श प्लस अ प्लस विसर्ग, इन सबको जोड़ा गया। तो नदी शह ये शब्द बना। तो ये सब समानानाम सवर्णे दीर्घ सह, इस सूत्र से सवर्ण संधि के उदाहरण थे। अब हम स्वर संधि के दूसरे प्रकार में जाते हैं, जो कि है असवर्ण स्वरों के बीच में। इसमें प्रथम यल संधि या यण संधि कह सकते हैं, वो है वहां पर सूत्र जो लग रहा है वो है ई वर्णादीनाम स्वरे यवरलाहा। ई वर्णादीनाम स्वरे यवरलाहा, इस सूत्र से ई के सामने कोई असवर्ण स्वर आता है तो उसका ई का य बन जाता है। ऊ के सामने कोई असवर्ण स्वर आता है तो ऊ का हलंत व बन जाता है। ई का हलंत य, ऊ का हलंत व। इसी प्रकार री के सामने कोई असवर्ण स्वर आता है तो री का हलंत र बन जाता है, और री के सामने कोई असवर्ण स्वर आता है तो उसका हलंत ल बन जाता है। तो अब इसके उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण है प्रति प्लस एकम। तो इसको खोल करके लिखा इसके वर्णों को, हलंत प प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत त प्लस ई प्लस ए प्लस हलंत क प्लस अ प्लस हलंत म। अब प्रति का अंतिम स्वर है रस्व ई और एकम का आदि स्वर है ए। अब रस्व ई और ए, इन दोनों के बीच संधि होती है, दोनों असवर्ण हैं, तो ई का हलंत य बन जाता है और ए ऐसे का ऐसा रहता है। तो अगले स्टेप में लिया गया हलंत प प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत त प्लस हलंत य प्लस ए प्लस हलंत क प्लस अ प्लस हलंत म। अब इन सबको जोड़ दिया गया तो शब्द बना प्रत्येकम। फिर अगला शब्द है लिखतु प्लस इदम। यहाँ पर भी यही सूत्र लगा, इवर्णादीनाम स्वरे यवरलाहा। शब्दों को खोल खोल करके एक एक वर्ण को लिखा गया। हलंत ल प्लस ई प्लस हलंत ख प्लस अ प्लस हलंत त प्लस उ प्लस ई प्लस हलंत द प्लस अ प्लस हलंत म। अब यहाँ पर ह्रस्व उ जो कि लिखतु का अंतिम स्वर है प्लस इदम का आदि स्वर ई, ह्रस्व ई। तो उ प्लस हल ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व ई, ये दोनों के बीच में संधि होकर के उ का हलंत व बन गया और ई ऐसे कैसे नीचे के स्टेप में आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हलंत ल प्लस ई प्लस हलंत ख प्लस अ प्लस हलंत त प्लस हलंत व प्लस ई प्लस हलंत द प्लस अ प्लस हलंत म, इन सबको जोड़ दिया गया। तो शब्द शब्द बना लिखत्विदम। तो लिखतु प्लस इदम, इनका
संधि होकर के लिखत विदम शब्द बनता है। अगला शब्द है मातृ प्लस अंश। इनको भी अलग अलग करके एक एक वर्ण को लिखा। हलंत म प्लस आ प्लस हलंत त प्लस री प्लस ह, सॉरी, प्लस अ प्लस अनुस्वार प्लस हलंत श प्लस अ। तो यहाँ मातृ का अंतिम स्वर है, मातृ का अंतिम स्वर है री, और अंश का आदि स्वर है अ। इन दोनों के बीच में ये संधि हुई, और री का हलंत र बन गया, और ऐसा का ऐसा नीचे की स्टेप में आ गया। तो इस नीचे की स्टेप में हलंत म प्लस आ प्लस हलंत त प्लस हलंत र प्लस अ प्लस अनुस्वार प्लस हलंत श प्लस अ, और इन सबको जोड़ा गया तो मात्रंश ये शब्द बन गया। अगला है लृ प्लस आकृति ही। लृ प्लस आकृति ही। तो लृ प्लस आ प्लस हलंत क प्लस री प्लस हलंत त प्लस ई और विसर्ग। अब लृ के सामने आ आया है, तो इन दोनों स्वर समान न होने के कारण ई वर्णादिनाम स्वरे यवरलाह से जो संधि हो रही है असमान स्वरों के बीच, उसके कारण लृ का हलंत ल आ गया। नेक्स्ट स्टेप में प्लस आ ऐसे कैसे आ गया, प्लस हलंत क प्लस री प्लस हलंत त प्लस ई प्लस विसर्ग। अब इन सबको जोड़ा गया स्वरहीन पर्ण संयोजन से। इस न्याय से यह शब्द बना लाकृति ही। लाकृति ही। लाकृति ही। तो लृ प्लस आकृति ही दोनों जुड़ करके संधि होकर के लाकृति ही शब्द बन गया। अब है अगला सूत्र, वो है एडैतो रयायो। इसमें ए के सामने अगर कोई स्वर आता है असवर्ण, तो वहां पर ए की जगह अय हो जाता है। अय, इसमें यह हलंत है। और आई के सामने अगर कोई असवर्ण स्वर आ जाता है, तो आई का आय हो जाता है। इसमें भी यह हलंत है। तो अब सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं जे प्लस अह का। तो दोनों शब्दों को खोल करके एक एक वर्ण अलग अलग किया गया। तो हलंत ज प्लस ए प्लस अ प्लस विसर्ग। अब जे प्लस अह हुआ है, तो जे का अंतिम स्वर है ए, और अह का आदि स्वर है अ। तो ए प्लस अ दोनों मिले और संधि हुई, तो ए की जगह अय आ गया, यह हलंत है। और प्लस अ ऐसे कैसे आ गया, तो इस स्टेप में हलंत ज प्लस अय प्लस अ प्लस विसर्ग। अब इन सबको जोड़ दिया गया स्वरहीन पर्ण संयोजन से, तो जय शब्द बन गया। फिर है गाई प्लस अकह। तो इनको भी एक एक वर्णों को अलग अलग किया गया। यहाँ पर भी ए दैतो रयायो सूत्र लग रहा है। हलंत ग प्लस आई प्लस अ प्लस हलंत क प्लस अ प्लस विसर्ग। अब गाई के अंतिम स्वर आई और अकह के आदि स्वर अ को संधि होती है, तो आई प्लस अ से आई का आय हो गया, यह हलंत, और अ ऐसे कैसे आ गया। तो अगले स्टेप में हमने लिखा हलंत ग प्लस आय, जिसमें ये हलंत है, प्लस अ प्लस हलंत क प्लस अ प्लस विसर्ग। अब इन सबको जोड़ दिया गया, गायकः शब्द बना। फिर अगला है ओ दौ तो रवाबो सूत्र। ओ दौ तो रवाबो। तो इसमें क्या होता है कि ओ के आगे कोई स्वर आता है, तो उसका औ बन जाता है, जिसमें कि वो हलंत है।
और आव के आगे कोई स्वर आता है तो उसका आव बन जाता है, उसमें भी वह हलंत है। तो अब इसमें एक एक उदाहरण दोनों का लेते हैं। सबसे पहले पो प्लस अनम, इन दोनों के बीच संधि होती है। इनके एक एक अक्षर को, एक एक वर्ण को खोल करके लिखा है। हलंत प प्लस ओ प्लस अ प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। अब पो के अंतिम स्वर ओ और अनम के आदि स्वर अ, इन दोनों में संधि हुई और ओ की जगह आ गया अब, जिसमें वह हलंत है। तो इस नेक्स्ट स्टेप में हलंत प प्लस अव प्लस अ प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। अब इन सबको जोड़ दिया गया तो शब्द बना पवनम। अब अगला संधि का उदाहरण है हला, ये भौ प्लस उकह। इसमें भी ओ दौ तो रवावौ, यह सूत्र लगा। और इसके भी एक एक शब्द को, एक एक वर्ण को अलग अलग किया, हर शब्द के एक एक वर्ण को अलग किया। तो इस तक में आया हलंत भ प्लस औ प्लस उ प्लस हलंत क प्लस अ प्लस विसर्ग। तो भौ का अंतिम स्वर है औ और उकह का आदि स्वर है उ। इन दोनों में संधि होने से औ से बन गया आव, जिसमें वह हलंत है। तो अगले स्टेप में हमने लिखा हलंत भ प्लस औ की जगह आव लिखा, वह हलंत प्लस उ प्लस हलंत क प्लस अ प्लस विसर्ग। अब इन सबको जोड़ दिया तो यह शब्द बन गया भावुकः। तो संधि हुई भाव प्लस उकह में और शब्द बना भावुकः। तो आज जो है हमने प्राकृत के लिए कुछ नए सूत्र पढ़े और उनकी चर्चा की, उदाहरण के साथ शब्द सिद्धि की, और संधि में समान स्वर की संधि कैसे होती है और असवर्ण संधि कैसे होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो हमने इसमें से, इस डॉक्यूमेंट से अवर्जा नामिनः वह सूत्र भी पढ़ा, लृ दंताः समानाः ये सूत्र भी पढ़ा। अवर्जा नामिनः यानी अ को छोड़ दिया जाए, उसके सिवाय जो भी स्वर हैं वह नामी कहलाते हैं। तो लृ दंताः समानाः, इसमें बताया गया अवर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण, री वर्ण और लृ वर्ण ये समान कहलाते हैं। और अवर्जा नामिनः यानी अवर्ग को छोड़कर शेष सभी स्वर नामी हैं, जैसे कि ई वर्ण, उ वर्ण, री वर्ण, लृ वर्ण, ए आई ओ औ। और संधि का जो डॉक्यूमेंट है उसको भी खोल करके पढ़ते हैं कि हमने कौन कौन सा उसमें कवर कर लिया है। संधि प्रकरण यह है। तो इसमें हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा, सवर्ण संधि जिसमें कि सूत्र था समानानाम सवर्णे दीर्घः सः। तो इसमें हमने देखा कि समान संज्ञक स्वर दोनों मिलते हैं तो उससे उनके जुड़ने से जो संधि होती है वो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है या सवर्ण संधि कहलाती है। दीर्घ संधि या सवर्ण संधि उसे कहते हैं। असवर्ण संधि में हमने सबसे पहले यल या यण संधि उसके बारे में चर्चा की, और उसमें हमने पहला सूत्र लिया वो था ई वर्णादिनाम स्वरे यवर लाहा। फिर हमने उसके आगे अयादि संधि की, जो कि सूत्र था ए दायित्व रयायो। और
दूसरा था ओ दौ तो रवावौ। ठीक है। तो समानानाम सवर्णे दीर्घः सः, समानानाम सवर्णे दीर्घः सः, इस सूत्र के हमने उदाहरण भी किए। रवि प्लस इंद्र रविंद्र बना, भानु प्लस उदय भानुदय बना, पितृ प्लस ऋणम पितृणम बना। रस्व और रस्व जुड़ेगा तो भी दीर्घ बनेगा, रस्व और दीर्घ जुड़ेगा तो भी दीर्घ बनेगा, दीर्घ और रस्व जुड़ेगा तो भी दीर्घ बनेगा, और दीर्घ प्लस दीर्घ जुड़ेगा तो भी दीर्घ बनेगा। जैसे विद्या, इसमें आ है अंत में, और आलय इसमें आ है आदि में। तो आ और आ दोनों जुड़े, और संधि होने के बाद वो आ ही रहा, यानी दीर्घ हो गया वो। आ प्लस आ दोनों दीर्घ हैं, जुड़ करके दीर्घ बना आ। तो विद्या प्लस आलय किया तो विद्यालय बन गया। तो इस सूत्र के अनुसार समान संज्ञक स्वर और समान संज्ञक सवर्णिक स्वर होना चाहिए, यानी अ के साथ अवर्ण ही लगेगा, अवर्ण के साथ अवर्ण होना चाहिए, उ वर्ण के साथ उ वर्ण होना चाहिए, ई वर्ण के साथ ई वर्ण होना चाहिए, री वर्ण के साथ री वर्ण होना चाहिए, लृ वर्ण के साथ लृ वर्ण होना चाहिए। तब ये इस प्रकार की संधि होती है, और दोनों जुड़ करके दीर्घ बन जाते हैं। तो कंडीशंस नोट कर लें, समान संज्ञक स्वर और उसके साथ जुड़ने वाला समान संज्ञक सवर्णिक स्वर होगा, तब उसे सवर्ण संधि कहा जाएगा। अब असवर्ण संधि में दो प्रकार बताए गए, पूर्व स्वर में परिवर्तन जैसे य ल या यण संधि एवं अयादि संधि, ये हमने कवर कर ली। अब आगे हम पूर्व स्वर एवं पर स्वर को मिलाकर जो परिवर्तन होता है, जैसे गुण संधि या वृद्धि संधि, वो आगे की क्लास में हम लेंगे। तो यल संधि में हमने ऑलरेडी बता दिया कि ई वर्णादि नाम स्वरे यवरलाहा होता है, यानी कि नामी और समान संज्ञक ह्रस्व स्वर। तो इसमें ई के सामने जब कोई नामी स्वर आता है तो ई की जगह यह बन जाता है, उ के सामने कोई नामी स्वर आता है तो उ का व हो जाता है, असवर्ण स्वर परे होने पर ई वर्ण को य, उ वर्ण को व, री वर्ण को र एवं लृ वर्ण को लृ हो जाता है। तो पहला जो शब्द है उसमें नामी स्वर होना चाहिए, और दूसरा जो स्वर है उसके सामने वो असवर्ण कोई भी स्वर हो सकता है, तब ये संधि होती है। तो इसके भी उदाहरण हमने देखे, प्रति प्लस एकम मिलकर के प्रत्येकम बना। तो इसमें प्रति का अंतिम स्वर था ई, जो कि नामी है, और उसके सामने स्वर आया ए, तो ई का यह बन गया, और फिर सबको जोड़ा गया तो प्रत्येकम बन गया। फिर अयादि संधि में ई के सामने कोई असवर्ण स्थान स्वर आता है, ए के सामने असवर्ण स्वर आता है तो वहां पर आई बन जाता है, और आई के सामने असवर्ण स्वर आने पर उसका आय बन जाता है। इसके भी उदाहरण कर लिए। फिर अगला सूत्र था ओ दौ तो रवावो। इसमें ओ के सामने कोई असवर्ण स्वर आएगा तो उसका औ बनेगा, और औ के सामने कोई असवर्ण स्वर आएगा तो उसका आव बन जाएगा। इसके भी उदाहरण हमने किए। तो आज की क्लास यहीं संपन्न करते हैं मंगल पाठ के साथ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उज्जाणं, ओम ह्रीं नमो लोई सब्ब साहुणं। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मा।
चित्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण साम भिक्षुन नाम गुण ओळख सुमरन करया सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं।